Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Morris Pharma Academy. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2 यानी फाइनल पार्ट, जो कि आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है, आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो पहला पॉइंट है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, प्रोटीन, sugars, ketone bodies, bile and blood are the abnormal constituents of urine. These abnormal constituents appears in urine in different pathological conditions. The appearance of protein is known as proteinuria. The appearance of albumin in urine is known as albuminuria. This results from nephritis, renal tuberculosis, bacterial infection in kidney and mercury poisoning. मतलब अगर प्रोटीन की मात्रा हमारी यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है एक मिनिमम लेवल से, तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। मोर स्पेसिफिकली अगर हमारे यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा, जो कि एक प्रोटीन का प्रकार है या फिर प्रोटीन का टाइप है अमाइनो एसिड का, तो अगर उसका लेवल मिनिमम से बहुत ज्यादा हो चुका है तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम एल्ब्यूमिनो यूरिया बोलते हैं। और इस पैथोलॉजिकल या फिर इस डिसऑर्डर्स को कॉजेस कौन से है, तो सबसे पहला है मर्क्यूरी पॉइजनिंग, उसके बाद है नेफ्राइटिस, अगर किडनी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर रीनल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एक जनरल ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी भी हुई तो प्रोटीन की मात्रा हमारे यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है एक एक्सपेक्टेड लेवल से। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, the appearance of sugar in urine in different pathological condition is seen in renal glycosuria and diabetes mellitus। तो डायबिटीज के मामले में या फिर डायबिटीज के कंडीशन में हमने देखा जाए तो कि बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो जाहिर सी बात है कि यूरिन के अंदर भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी एज एक्सपेक्टेड। तो उसी कंडीशन, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी पाए जाते हैं। अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज या फिर कीटोन्स की बहुत ज्यादा मात्रा है, जो कि एक मेटाबोलाइट है या फिर एक मेटाबॉलिक वेस्ट रहती है हमारे बॉडी के अंदर, अगर उसकी मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा होती है तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DKA बोलते हैं। जॉन्डिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलोवर्डिन और बिलरुबिन एक्सक्रीट होते हैं हमारे यूरिन के अंदर। और साथ ही साथ अगर किडनी में कोई इंजरी या फिर इन्फ्लेमेटरी हो गई है या फिर उसको कोई इंजरी या फिर वाउंड हो चुका है, तो वो अपना फंक्शन बहुत ही इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस इन इफिशियंसी इन फंक्शनैलिटी उसके वजह से भी प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल्स और ज्यादातर ब्लड की मात्रा यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि ब्लड की मात्रा यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा क्यों हो जाती है, जब किसी किडनी या फिर किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डैमेज होता है या फिर इंजरी होती है। तो जब किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होता है या फिर उसकी इंजरी होती है, तो वो ऑर्गन खुद ब खुद भी ब्लीड करता है या फिर खून बहाता है। वही खून एज अ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट के द्वारा यूरिन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड, वो जो मेडिकल कंडीशन या फिर जो पॉजिटिव एजेंट से जो प्रोटीन यूरिया या फिर एल्ब्यूमिनो यूरिया को कॉज करती है, उसके बारे में हम जरा से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है नेफ्राइटिस और ओडिमा। तो नेफ्राइटिस के बारे में हम देखने वाले हैं। इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच
kidney is caused by E. coli, an infection, or Streptophilococci or Streptophilococci. It diminishes the protein, reducing the osmotic pressure, causing edema, which ultimately cause inflammation. तो नेफ्राइटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि एक खास प्रकार के बैक्टीरिया से कॉज होती है, और उस बैक्टीरिया को हम एंटेरिका कोलाई या फिर ई कोलाई भी बोलते हैं, जो कि स्ट्रेटोफाइलोकोकाई इस फैमिली से बिलोंग करती है। तो जब ये बैक्टीरिया किडनी के ऊपर हावी होता है या फिर अटैक करता है, तो वो क्या क्या करता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन रहता है या फिर प्रोटीन का एक्सक्रीशन रहता है उसको ज्यादा कर देती है। मतलब अनकंट्रोलेबल एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन या फिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किडनी के अंदर। If the glomeruli are inflamed, then it is called as a glomerular nephritis. If the tubular is inflamed, so it is known as tubular nephritis. तो लोकेशन के हिसाब से इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, पर मेडिकल कंडीशन एक ही है जिसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर ग्लोमेरुला, जो कि एक सबसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किडनी का, नेफ्रॉन का, अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो उसको ग्लोमेरुला नेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या फिर जो डीसीटी के आगे वाला जो लोकेशन रहता है या फिर पार्ट के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया है, तो उस कंडीशन को हम ट्यूबुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। पाइलियोनेफ्राइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन which is caused by gram negative microorganism। तो जैसे हमने ग्लोमेरुला नेफ्राइटिस और ट्यूबुलर नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक खास स्पेसिफिक बैक्टीरिया से कॉज होती है या फिर अटैक के वजह से होती है, वैसे ही ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से भी पाइलियोनेफ्राइटिस नाम का जो मेडिकल कंडीशन है या फिर डिसीज हमारी किडनी के ऊपर होता है, जिसके वजह से प्रोटीन या फिर जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं उसका एक्सक्रीशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेकेंड मेडिकल कंडीशन, जिसका नाम है ओडिमा। ओडिमा इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स which results in increase in the volume of other part of the body. Edema occurs due to increase in permeability of capillaries for protein, thus blowing the intercellular diffusion. Due to decrease in concentration in plasma, its fluid holding capacity is also decreased. At the same time, the osmotic pressure of tissue content is also increased. तो ओडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी का स्टोरेज हो जाता है। एक साधारण से बात कही, जो पानी का स्टोरेज, जितनी अमाउंट का वाटर हमारे बॉडी को जरूरत रहती है, उससे ज्यादा अमाउंट का वाटर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है एब नॉर्मली, और वही एक स्टोरेज के वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्वेलन या फिर सूजन सी होती है, क्योंकि जो हमारी जो किडनी या फिर जो नेफ्राइटिस न्यूरॉन्स रहते हैं, नेफ्रॉन्स, उसका डिसरप्शन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंटेंट, द नेट रिजल्ट इन ग्रेटर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यू स्पेस कॉजिंग ओडिमा। ओडिमा इज सीन बिलो द आईज, एंकल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबसे ज्यादा जो वाटर प्रेजेंस रहता है या फिर जो वाटर का एबनॉर्मल स्टोरेज रहता है, तो वो कहाँ रहता है, बिलो दी आईज, मतलब चीक्स के ऊपर। आपके जो चेहरा या फिर किसी इंसान को अगर ओडिमा नाम की जो डिसऑर्डर हुआ है, तो उसका चेहरा बहुत फूला फूला दिखाई देता है या फिर सूजा हुआ चेहरा दिखाई देता है, उसके पैर भी सूजे हुए दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ जो सब क्यूटिनियस टिश्यू रहते हैं उसके अंदर भी एबनॉर्मल स्टोरेज हो जाता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को,
अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़ा है जो है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल यूरिन के अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं और उसकी अमाउंट या फिर उसकी मात्रा कितनी रहती है। नॉर्मल यूरिन इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड हैविंग अरोमा ऑफ फ्रेश अमोनिकल after keeping duty bacterial composition. Volume of urine is produced is 1 to 1.5 liters and the pH is 7. मतलब लगभग वो एक न्यूट्रल रहता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का यूरिन। इट कंटेन्स द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो जो नॉर्मल यूरिन या फिर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का यूरिन का कलर एक लाइटली येलोइश या फिर स्लाइटली येलोइश रहता है। उसमें जो स्मेल रहता है वो अमोनिकल स्मेल रहता है। उसका जो लीटर्स या फिर क्वांटिटी रहती है वो यूजुअली 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर रहता है। उसका पीएच 7 रहता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड, एडीएच हार्मोन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर या फिर हमारे बॉडी के अंदर वाटर के मात्रा को या फिर वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, जिसने जिसने भी हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से आपको बताया हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम इस वीडियो लेक्चर में। तो ऊपर आई सेक्शन में मैं उसके लिंक भी दे दूंगा। देयर सिक्रीशन इंक्रीजेस व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। The change in hydrostatic pressure in the blood is dictated by the baroreceptor located in the left atrium. The hypothalamic cells receives the impulses from the left atrium. Increase in the blood volume causes increase in the arterial blood pressure, stimulating the baroreceptors, which sends the stimulus to the hypothalamus, where they inhibit the ADH producing cell and cause less secretion of anti-diuretic hormone. तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कैसे प्रकार के काम करता है या फिर इसके अंदर कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम और थर्ड है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन हार्ट। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, दिस रिजल्ट इन मोर वाटर एक्सक्रीशन एंड मेंटेनिंग दी ब्लड वॉल्यूम। अगर हमारे तो एडीएच हार्मोन का मैं फंक्शन बताना चाहूंगा कि अगर हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा वाटर रिटेंशन हो चुका है या फिर वाटर बहुत ज्यादा प्रमाण में से स्टोर हो चुका है तो एडीएच हार्मोन एक्टिवेट होता है, जो कि लेफ्ट आर्टरियम में या फिर हमारे जो पेस मेकर है उसके पास में जो बैरो रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं या फिर सेल्स रहते हैं, वो सेंस करते हैं कि ब्लड की वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा है, जो कि एक सिग्नल सेंड करते हैं हाइपोथैलेमस में, जो कि एडीएच नाम का जो हार्मोन रहता है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, वो हार्मोन रिलीज करता है, जो कि किडनी के नेफ्रॉन को ये फंक्शन या फिर एक मोटर रिस्पॉन्स देता है, जिसके वजह से वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और वाटर का भी लेवल मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.com
blogspot.com, उसके ऊपर मैंने स्लाइड बहुत ही मजेदार आर्टिकल्स दिए हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।